बिग बॉस 16 का अंत हो चुका है और एमसी स्टेन के रूप में इन्हें अपना विनर भी मिल चुका है। सलमान खान ने जैसे ही ऐलान किया कि वहां मौजूद कंटेस्टेंट से लेकर टीवी पर देख रहे दर्शक तक हर कोई शॉक रह गया। सबको उम्मीद थी कि शिव ठाकरे या फिर प्रियंका चौधरी में से कोई विनर बनेगा, पर हकीकत ने तो सबको हिलाकर रख दिया। वोट्स ने तो कुछ और ही कहानी लिख दी। एमसी स्टेन ने भारी मतों से शिव और प्रियंका को हरा दिया। प्रियंका के खास दोस्त और बिग बॉस 16 के कंटेस्टेंट रह चुके अंकित गुप्ता ने फिनाले के बाद एमसी स्टेन की जीत पर रिएक्शन भी दिया। उन्होंने कहा कि मैंने टॉप 2 के बारे में नहीं सोचा था, मैंने केवल विजेता के बारे में सोचा था और वो मेरे लिए प्रियंका थी, और जब ऐसा नहीं हुआ तो मैं बहुत निराश हो गया। और बात भी निराशजनक है क्योंकि प्रियंका जीत नहीं पाई, इसलिए मैं बहुत निराश हूँ। वही जब अंकित गुप्ता से पूछा गया कि आपको क्या लगता है कि एमसी स्टेन जीत डिजर्व नहीं करते, इस पर अंकित ने हंसते हुए कहा कि मैं अब क्या ही बोलूं, वो इंसान अच्छा है लेकिन मेरा और उसका कोई इंटरेक्शन नहीं हुआ, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि उनका ज्यादा कंट्रोवर्शियल नहीं था शो में। अंकित ने हंसते हुए कहा कि उनसे ज्यादा तो मैं था, उनसे अच्छा तो मैं था। अब इस मजाक के बाद स्टेन को भी गुस्सा आया होगा। बता दें, जैसे ही सलमान खान ने टॉप 3 में प्रियंका को एलिमिनेट किया, अंकित गुप्ता फूट फूट कर रोने लगे थे। उनके आंसू देख सलमान खान ने समझाया कि प्रियंका की जर्नी देखिए, मेरे लिए वो भी बिग बॉस 16 की विनर है। सलमान खान की बातें सुनकर अंकित ने खुद को संभाला। अंकित ने इस पर भी कहा, यार दिखाया नहीं दिख गया। बहुत बार जब लोग अपनी भावनाओं को कंट्रोल करते हैं तो ऐसा होता है कि आप भावुक हो जाते हैं और फिर वो बाहर आ जाता है। यहाँ 19 हफ्ते का सपना था और इसे डाइजेस्ट करने के लिए समय चाहिए बेशक। तो अंकित की और प्रियंका की बात से आप कितने सहमत हैं? क्या बिग बॉस 16 ने विनर के लिए जो फैसला लिया वो आपको ठीक लगा? क्या सच में एमसी स्टेन जीत डिजर्व करते हैं? बिग बॉस 16 का ग्रैंड फिनाले काफी धमाकेदार रहा। अंत में एमसी स्टेन और शिव ठाकरे के बीच कांटे की टक्कर दिखाई दी, जिस पर आखिर में एमसी स्टेन ने जीत अपने नाम की। प्रियंका जहर चौधरी के शो से बाहर होते ही शिव ठाकरे और एमसी स्टेन के बीच ट्रॉफी की जंग लड़ी रही। इस जंग में एमसी स्टेन ने आखिर में जीत हासिल करते हुए शो की ट्रॉफी अपने नाम की। एमसी स्टेन के हाथ जीत की ट्रॉफी लगते ही सोशल मीडिया पर हलचल मच गई। जहां एमसी स्टेन के डाई हार्ड फैंस उनके सपोर्ट में खड़े हो गए तो वहीं बिग बॉस के फैंस इस फैसले से शॉक रह गए। एमसी स्टेन के विनर बनने के बाद लोग तरह तरह के कमेंट सोशल मीडिया पर कर रहे हैं। कुछ लोगों ने एमसी स्टेन की जीत के लिए भर भर कर बधाई दी, तो वहीं कुछ लोग एमसी स्टेन की जीत की खबर से शॉक्ड हैं, क्योंकि कुछ लोगों को लग रहा है कि एमसी स्टेन जीत के काबिल है ही नहीं, उन्हें फिक्स्ड विनर बता रहे हैं। दरअसल शो में एमसी स्टेन से ज्यादा एक्टिव शिव ठाकरे रहे। वो पूरी मंडली को संभालते दिखे, साथ ही हर मोर्चे पर बिग बॉस के गेम में सबसे आगे दिखाई दिए। ऐसे में कई लोगों को शिव ठाकरे की हार और एमसी स्टेन की जीत रास नहीं आ रही है। लोग उन्हें फेक विनर भी बना रहे हैं। एक यूजर ने एमसी स्टेन को तो खैरात का विनर तक बता दिया। जहां लोगों के कमेंट्स देखे जा रहे हैं तो वहीं लोग ट्रोल भी कर रहे हैं कि एमसी विनर बनने के लायक ही नहीं थे, उन्हें कैसे विनर बना दिया गया। लोग तरह तरह के कमेंट करके सोशल मीडिया पर हंगामा काट रहे हैं। हालांकि बिग बॉस मराठी के विनर रहे शिव ठाकरे को इस शो का सबसे मजबूत दावेदार माना जा रहा था, जिसके बाद शिव ठाकरे के फैंस बुरी तरह से टूट गए। शिव ठाकरे को बिग बॉस 16 के विनर के तौर पर देख रहे थे, मगर एंड वक्त पर शिव ठाकरे के हाथ से मौका निकल गया। यही वजह है कि सामने आए रिजल्ट से बिग बॉस शो के फैंस हैरान रह गए। पहले आपकी नजर में बिग बॉस 16 का विनर कौन था और क्या सच में एमसी स्टेन विनर बनने के लायक है? आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। पवनदीप अरुणिता के करीब अगर कोई शख्स है तो वो है दर्शनी जी, जो अरुणिता की मैनेजर कम है और अच्छी दोस्त है और पवन को भाई भी मानती हैं। दर्शनी पवन अरुणिता के इतने क्लोज हैं कि उन्हें पवन अरुणिता के किसी भी शो या ड्रेस के लिए उनसे पूछना नहीं पड़ता है, बल्कि वो खुद ही डिसाइड कर देती हैं। पवन अरुणिता उसे एक्सेप्ट भी कर लेते हैं। अब ये पवन अरुणिता का प्यार है और इनके बीच का स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, जिसकी वजह से दर्शनी को कोई भी बात करने से पहले हिचकना नहीं पड़ता है। खुलकर वो अपनी बात करती हैं, बिल्कुल भी हिचकती नहीं है। ऐसा लगता है कि दर्शनी भी इनके परिवार का हिस्सा है। लेकिन अब दर्शनी को पवनदीप के बहुत करीब देखा जाता है, जबकि वो अरुणिता की मैनेजर हैं। लेकिन पवनदीप से वो खूब हंसी मजाक वाली बातें भी करती हैं। 9 फेब वाले शो में वर्धमान में न जाने ऐसी कौन सी जरूरी बात होती है जिसे बताने के लिए दर्शनी मंच पर चढ़ जाती हैं। और उस वक्त जब पवन अरुणिता परफॉर्मेंस दे रहे होते हैं, दर्शनी पवन के कान में बातें कर
रही हैं। दर्शनी की बात सुनकर पवन को हंसी भी आ जाती है, लेकिन अरुणिता की धड़कनें तेज होने लगती हैं कि ये सब क्या हो रहा है, और वो डिस्टर्ब भी होती हैं क्योंकि परफॉर्मेंस के बीच दोनों बातें करने में लगे होते हैं। ये पहली बार नहीं हुआ, इससे पहले भी बंगाल वाली परफॉर्मेंस के दौरान भी दर्शनी पवन मंच पर एक दूसरे से बातें करने में लगे हुए थे, और उस वक्त भी अरुणिता पवन और दर्शनी को गौर से देख रही थी और गुस्सा भी कर रही थी। वेल, ये तो भाई बहन का प्यार है जिस पर किसी की रोक टोक नहीं लग सकती, जब चाहे दोनों एक दूसरे से बात करते हैं। वेल, आप इस बारे में क्या कहेंगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ओह माय गॉड, क्वीन ऑफ बंगाल यानी अरुणिता कांचीलाल ने एक बार फिर सबका दिल जीत लिया। जब मंच पर अरुणिता को बंगाली भाषा में बात करते देखा गया तो हर कोई उन्हें एक टक देखता ही रह गया, और उसके बाद उन्हें रेड बॉक्स में जो तोहफा दिया गया उस पर जोरों शोरों से चर्चा हो रही है। तो चलिए कल के कंचन उत्सव पर पूरे डिटेल आपको बताते हैं, जब पवन अरुणिता को सम्मान के वक्त हीरे जवाहरात दिए गए। इस शो के लिए जितने एक्साइटेड इनके फैंस थे उससे कहीं ज्यादा पवन अरुणिता थे, क्योंकि ये शो कई सालों से होता चला आ रहा है और इस बार इस शो में पवन अरुणिता को स्पेशली बुलाया गया। पवन अरुणिता के लिए बहुत ज्यादा सम्मान की बात थी कि उन्हें इस शो के लिए मौका दिया गया, और अरुणिता तो वेस्ट बंगाल की हैं, तो उनके लिए ये शो एक तरह से घर के कार्यक्रम की तरह था। बंगाली भाषा में जब उन्हें बोलने का मौका मिला तो उनका दिल खुश हो गया, और जब अरुणिता बंगाली भाषा में मंच पर बात कर रही थी तो ऐसा लग रहा था कि उनके मुंह से फूल निकल रहे हैं। इनकी बेहतरीन परफॉर्मेंस के बाद इन्हें सम्मान दिया गया। सम्मान के वक्त पवन अरुणिता से बंगाली भाषा में बात की जा रही थी, जिसे शायद अरुणिता ही अच्छी तरह से समझ रही थी, लेकिन पवनदीप को कुछ समझ नहीं आ रहा था। शायद इसलिए पवनदीप ने कोई बात भी नहीं की, लेकिन पवनदीप के दिल की बात इस बार अरुणिता ने माइक में बंगाली भाषा में की। सम्मान के वक्त पहले पवनदीप को बुलाया जाता है, उत्तराखंड के हीरो और शान कहकर उनका सम्मान किया जाता है, उनकी एंट्री करवाई जाती है। उसके बाद पवनदीप को फूलों का गुलदस्ता, मिठाई और शॉल पहनाई जाती है, और उसके बाद पवनदीप को एक रेड बॉक्स दिया जाता है, और उसमें जो भी कुछ था वो सिर्फ पवनदीप को ही खोलकर दिखाया जाता है। ऐसे में किसी को पता नहीं चल पाया कि आखिर उस रेड बॉक्स में क्या है। पवनदीप बॉक्स में क्या देखकर मुस्कुराए। अगर देखा जाए तो इन बॉक्स का इस्तेमाल ज्यादातर ज्वेलरी रखने के लिए किया जाता है, तो हो सकता है कि पवनदीप को सोने चांदी का कोई उपहार भेंट किया गया हो, और सेम यही सम्मान अरुणिता को भी दिया गया। अरुणिता को भी फूल, गुलदस्ता, मिठाई, शॉल के साथ एक वही रेड बॉक्स दिया गया, और उन्हें भी वो रेड बॉक्स खोलकर मंच पर दिखाया गया। अब फैंस काफी ज्यादा एक्साइटेड है कि आखिर उस रेड बॉक्स में क्या था। पवन अरुणिता जरूर इस तोहफे को अपने फैंस को दिखाना चाहेंगे। तब तक के लिए आप ये बताएं कि पवन अरुणिता का कल वाला कंचन उत्सव कैसा लगा।